बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का पाकिस्तान के साथ मैं हूं साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं कैसे मुल्क मिल्लत की तामीर और तरक्की में हमने अपना किरदार अदा करा। तामीर और तरक्की का सफ़र जारी है। दूसरी जानब सैलाब की तबाहकारियाँ भी जारी हैं। सैलाब ने पंजाब में ख़तरनाक हद तक नुकसान किया है। अब उसके बाद सिंध में दाखिल हो चुका है। सिंध में मुतादिद मकामात पर जो बंद हैं उनका काम किया जा रहा है। लोगों की जान और माल को महफूज बनाने के लिए अमली इक़दाम किए जा रहे हैं। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि ज़रूरी एमरजेंसी नाफिज करने की हिदायत भी दे दी हैं। अब होता क्या है इस पर भी बात करेंगे। दूसरी जानिब कतर में दोहा में हमास के रहनुमाओं पर हमला कर दिया है इसराइल की जानिब से, और ये ऐसे वक्त में हमला है कि जब जो ताल्लुकात थे वो बेहतरी की तरफ जा रहे थे, लेकिन ऐसे वक्त में हमला होना और फिर ख़बरें इतलात ये हैं कि खालिद मशल समेत दीगर रहनुमाओं को शहीद कर दिया गया है। अब नताइज क्या निकलेंगे? जो अकाबरीन हैं उनका कहना है कि अमेरिकन पुश पनाही के बगैर ये नहीं हो सकता। दूसरी जानब न सिर्फ सैलाब की तबाही अलबत्ता बारिश भी जारी है, और बारिश न सिर्फ पंजाब, सिंध, कराची, पाकिस्तान के हर जगह हर शहर में कम बेश बारिशें हैं। मानसून का दूसरा स्पेल है। अब बारिश ने कितनी तबाही शहर कराची में की है, सिंध में, पंजाब में, इस पर भी बात करेंगे। स्टूडियो में बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं आप सीनियर सहाफ़ी हैं, मुतादिद अदवार अपने मुल्क की सियासत और सहाफ़त के देखें। सैयद असलम शाह में ज्वाइन किया। सर खुश आमदीद शाह साहब आपको शो में। वालेकुम। उनके साथ हमें डॉक्टर नहीं है, आप प्रोफेसर हैं, डॉक्टर फजल शेख ने हमें ज्वाइन किया है। आप भी बात बताएंगे कि सैलाब ने कितना अफेक्ट हुए हैं लोग और कितनी बीमारियां फैलेंगी, हिफाजती तदाबीर क्या हैं। फजल शेख से मिल बहुत शुक्रिया सर। डॉक्टर साहब आपने भी टाइम दिया। सबसे पहले डॉक्टर साहब से बात करें। डॉक्टर साहब, सैलाब आ गया है, और सैलाब जब आता है अपने साथ भूख, बेरोज़गारी, अफलास, नुकसान लाता है, आशूब चशम लाता है, पेट की बीमारियाँ लाता है। एहतियाती तदाबीर कौन सी इख्तियार करनी चाहिए? आशुबे कंजक्टिवाइटिस बोलते हैं। इसके लिए रेडनेस ऑफ आइज़ होती है, इरिटेशन होती है। तो ये काउंसलिंग होती है। मतलब सबको उनको कहना चाहिए कि हाथ जो है आँखों पे कोशिश करके कम से कम लगाएं, नहीं लगाएं तो अच्छा है। और उसके अलावा आशुबे चश्म तो ये हो गई, कंजक्टिवाइटिस कॉमन बीमारी है। उसके अलावा ड्रॉप्स होते हैं, डेक्सामेथासोन या प्रेडिनिसोलोन, वो भी डाले जाते हैं। वो भी प्रिवेंशन मतलब एहतियाती तदाबीर भी है, और हो जाए अगर तो भी उसका फ़ायदा देती है। उसके अलावा और भी बीमारियां, जैसे आपने कहा गैस्ट्रो है, पेट की बीमारियां हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइटिस, उसके लिए निमकोल होना चाहिए उधर। एहतियाती तदाबीर ये है, उसके लिए ड्रिप्स होनी चाहिए। ड्रिप्स से पहले निमकोल जो है, निमकोल पूरा होना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स लॉस होता है, डायरिया होता है, मोशंस होते हैं, वोमिटिंग फ्रिक्वेंटली होती है। उसकी एहतियाती तदाबीर बिल्कुल ये पॉइंटेड है कि आपको निमकोल वाफर मिकदार में होनी चाहिए, ORS, और ड्रिप्स होनी चाहिए सलाइन की वगैरह। और उसके अलावा स्किन डिजीज होती है। ट्रू। इसके भी सर फोड़े निकल आते हैं बच्चों को, बड़ों को, इवन जानवरों को। इसके बीज होती है। हाँ। और बीमारियां, एक्जिमा होती है। तो ट्रू। उसके लिए आपको एहतियाती तरह सफाई रखनी चाहिए। सैलाब भली इमरजेंसी है, लेकिन उसका ये तदाबीर करनी चाहिए। और उसके लिए ऑइंटमेंट होती है, बेटनोसिल ऑइंटमेंट होती है, वो भी रखनी चाहिए एहतियातन। अगर किसी को हो जाए तो उसका फौरी इलाज हो जाता है। मैंने ऐसी भी फुटेजेस देखी हैं कि खुले आसमान के नीचे माँ अपने बच्चों को लेके बैठी हैं, बारिश से उसकी चारपाइयाँ उड़े जा रही हैं, आंधी है, हवा है, उसके मवेशी जा रहे हैं, वो रो रही है, मर्द सारे पानी में हैं। ये आलम है इस वक्त मुल्तान का ऑलमोस्ट। तो इसके लिए ये एक मुझे याद है, ये जो 71-2 में फ्लड आई थी। बिल्कुल भुट्टो साहब के ज़माने में। भुट्टो साहब के ज़माने में लड़काना था। तो ये हुआ कि डूबने वाला है लड़का। हाँ। तो लांचें उस पर आई थी, मालगाड़ी पे लांचें, बाकायदा लांचें खड़ी हो गई। बताएं। तो इधर भी ऐसी ये भी तदबीर होनी चाहिए कि भाई लांचें हों, प्लस बोट्स हों,
वो भी इमरजेंसी में, ताकि ऐसी सूरत हाल हो तो उनको निकाल दें। और टोबे होते हैं, टोबे उर्दू में सिंधी में बोलते हैं टोबे, तो वो भी प्रिपेयर्ड हों। तो जैसे आपने बताया कि माँ है, परेशान है, बारिश है, ये ऐसे लोगों को रेस्क्यू करने के लिए ऐसी जगह ले जाएं जो सेफ हो। तो उसके लिए ये बोट्स होनी चाहिए, और भी बहुत कुछ होना चाहिए। शाह साहब, तबाहकारियाँ जारी हैं। मुल्तान ऑलमोस्ट उसका जो कच्चे का एरिया था, जो उसकी एग्रीकल्चर जो लैंड थी, सब पानी सब डूब गया। कितना अरबों रुपए का नुकसान हो गया। हम तैयार कितने हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साजिद भाई, ये नुकसान तो मैं अक्सर कहा करता हूँ, मेरा ख्याल ये अल्लाह माफ़ करे मुझे अगर मैं गलत करूँगा, ये तो पाकिस्तान के नसीब में ये तबाहकारियाँ लिख दी गई हैं, इसलिए कि हमारी नीयतें अच्छी नहीं हैं। हमें हर सैलाब में, हर तूफ़ान में, हर बुरी परेशानी में हमें बैरूनी इमदाद मिलती रही है, बेताशा मिलती रही है, जिसके लिए इस वक्त जो है ना, मैं ये देख रहा हूँ कि कुछ हाथ बैनुकामी तौर पे हाथ पाकिस्तान की तरफ से रोके गए। अच्छा। इस दफ़ा जो आपके पास फ्लड आया है, पूरा पंजाब आपका नरगे में है और सिंध की तरफ ये बढ़ के पहुँच गया है वो, तो मैं ये समझ रहा हूँ, जो मेरी मुसद्दक़ा इतलात है कि पीछे से कुछ जो फंडिंग है उसको ब्रेक किया जा रहा है। वो इसलिए ब्रेक किया जा रहा है कि वो, उनका सवाल ये है कि पाकिस्तान को जब भी हमने कोई हादसाती तौर पे हमने कोई इमदाद हमने दी है, लेकिन उसने उससे फ़ायदा नहीं उठाया, उसको उसके मकाम तक नहीं पहुंचाया। जिस चीज़ के लिए लिया गया था, आवाम की फलाह बहबूद के लिए लिया गया था, रोड्स बनाने के लिए गया था, और वो सिक्योरिटीज़ के लिए लिया गया था। जो ऐसे आंधी तूफान और ऐसी नागानी आती हैं तो उसके लिए कुछ सिक्योरिटी की कुछ इंस्ट्रूमेंट्स भी होते हैं। सॉरी फॉर इंटरप्ट, एक मैं कॉल ले लूँ। एक फ़ोन कॉल पे मैं ज्वाइन किया है, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं आप, चेयरमैन है बाबर फाउंडेशन के, बाबर अब्बासी ने ज्वाइन किया। सर खुश आमदीद कहेंगे बाबर साहब। बाबर अब्बासी साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे, चूंकि सैलाब ने न सिर्फ पंजाब और फिर जो ये जो सराइकी बेल्ट है इसको बड़ा तबाह किया है, मुल्तान ऑलमोस्ट डूब चुका है, कितना बड़ा नुकसान है, कितना बड़ा सानिया है? साजिद भाई, मुझे बड़े दुख से कहना पड़ता है और बड़े दुख से मैं ये कह रहा हूँ कि दुनिया की जो हुक्मरान होते हैं या दुनिया की मशीनरी हरकत में आती है, उनकी सबसे पहले इन कुदरती आफात जो है उनसे निपटने के लिए वो पहले से तैयार होते हैं। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारे पास पूरे मुल्क में किसी के पास भी, ये जो हुकूमत है इनके पास कोई प्लान नहीं होता कि कभी भी बारिश हो सकती है, कभी भी कोई ज़लज़ला आ सकता है, कभी भी कोई तूफान आ सकता है। उसके लिए हमारे पास क्या तैयारी है हमारी? बदकिस्मती से जब ये फंसते हैं तो फिर ये इदारों की तरफ देखते हैं कि आए अभी हमारी मदद करें। तो सवाल ये बनता है साजिद भाई कि क्या इस बेरहम जो इस वक्त सैलाब है, जो सबके फसलें तबाह कर दिए, लोगों के घर तबाह कर दिए, लोगों के माल मवेशी तबाह हो गए, मुल्तान जैसा शहर जो है ना वो डूब गया है, वहाँ कुछ बचा नहीं है, तो आप मुझे बताएं हम किसको कहें कि वो सही हुकूमत करता है? किस तरह से हम कह दें कि हुकूमत बस टीवी पे बैठकर हुकूमत हो रही है? और यहाँ तक भी देखने में आया कि जहाँ मौसूफ जाते हैं वहाँ टेंट लगता है, और वो टेंट सिर्फ इतनी देर तक होता है जब तक यहाँ पे वज़ीर आज़म होंगे या वज़ीर जो है ना। अच्छा, ये लम्हा फिक्रिया है, बहुत भी हट जाते हैं और सारा सिस्टम हट जाता है। हाँ। तो ये हमें, हमारी आंखों में कब तक ये धूल झोंकी जाएगी? अब ये नौजवान नस्ल जो ये सब कुछ देख रही है, जो हम देख रहे हैं कि हमारा सब कुछ तबाह हो गया, इस वक्त हमारी आंखों के सामने देखें, ये उनका नुकसान नहीं है जो पंजाब में है, ये सारी दुनिया का नुकसान हो रहा है। तो ये मैं समझता हूँ कि हुक्मरान क्या कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं और किस तरह से ये चीजें हो रही है जो है ना। अच्छा, ये भी बताइएगा, आपके इल्म में होगा, अगर इल्म में नहीं है तो मैं बता देता हूँ आपको। एक नाखुशगवार वाकया कतर में रूनुमा हुआ है, जहाँ पे हमास के रहनुमाओं पर इसराइल ने हमला कर दिया है, और ये हमला ऐसी वक्त में हुआ है कि जब जंगबंदी की बातें की जा रही थी, सुलह सफाई की बातें की जा रही थी, उसी वक्त पे हमला हुआ है जिसमें खालिद मशल समेत दीगर हमास के रहनुमा शहीद हो गए हैं। क्या ये वाकई अमेरिका की पुष्ट पनाही के बगैर नहीं हो सकता? ये बड़ी अफसोसनाक खबर आप बता रहे हैं कि इस तरह से अगर हुआ है, तो मैं समझता हूँ ये जब इसराइल इस तरह के हमले करता हूँ तो वो पूरी उम्मत मुसलमानों के जितने मुल्क हैं उनको ये बताता है कि आप मेरे लिए कोई सही लगता ही है कि इसराइल को जब तक लगाम नहीं दी जाएगी, जब तक कोई बड़ा ऑपरेशन उसके खिलाफ नहीं हुआ है, तो हम मुसलमानों के लिए पूरे मुल्क में, जहां पूरी दुनिया में जहां जहां मुसलमान बसते हैं उनके लिए एक सही, ठीक है, हमारा ही मुल्क है जो पाकिस्तान की तरफ सबकी दुनिया की नजर है।
लेकिन हमें इन मसाइलों ने घेर लिया है। अब आप मुझे बताएं ये जो मसाइल हैं, हम इनसे लड़ें, हम जंग लड़ें, हम क्या क्या लड़ें, क्या क्या करें, क्या क्या ना करें, ये अब हमारे सामने है एक सारी आखिरी चीजें। एक लास्ट आपसे भाई साहब, चूंकि कल एक और नाखुशगवार वाकया हुआ, एक सीनियर सहाफी हैं, हिज नेम तैयब बलोच, और जी, जी। उनको पीटीआई के लोगों ने जदोकोप किया, जिसपे पीएफयूजे और दीगर सहाफती तंजीमों ने बैकआउट किया है, कवरेज देने से भी इनकार किया है, क्या कहेंगे? मैं तो समझता हूँ, देखें हमने पिछले दिनों में हलीमा खान के ऊपर जो हमला हुआ था, उसकी शदीद अल्फाज में आपके किसी प्रोग्राम में हमने शदीद अल्फाज में मजम्मत की और की हुई थी और करते भी हैं। लेकिन मुझे ये बताएं कि ये क्या दहशतगर्दी नहीं है? इसको हम क्या कहें कि एक साफी जो है, एक हमारा एहसासा है, उसके साथ जो है ना ये बदतमीजी करना, उसको ज़दोकोफ करना, उसको मारना, फिर ये कहते हैं जी कि हम प्रो पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं। ये कौन सी खिदमत करते हैं? इस वक्त इनको इमरान खान की पड़ी है, हमें मुल्क भी बड़ी है, हमारे लोग डूब रहे हैं, हमने उनकी पड़ी हुई है। इनको इमरान खान इमरान खान आराम से बैठा हुआ है जेल में, वो बड़ा लंबा जेल में है, फिक्र नहीं करें, इतना जल्दी नहीं आएगा कि ये इतने तावले हो रहे हैं और मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं और साफियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो ये मैं समझता हूँ, ये तो पीटीआई ने इमरान खान को जो बाहर बैठे हुए वो मजीद उसका जो कहते हैं ना कि वो पीरियड उस पर लंबा कर रहे हैं। सही सही। अपने ही कारकुन है, अपने ही लोग हैं। तो मैं समझता हूँ कि ज्यादती है किसी ठीक है। क्या नहीं है कि किसी को अंडे मार दो, किसी साफी को मार दो, किसी दूसरी पार्टी का कोई बंदा आए तो उसको मार दो, उसके सामने हमले। ये तो ऐसा एक वो सिस्टम बनाया जा रहा है कि फिर यहाँ कोई भी सेफ नहीं रहेगा, ना आप सेफ रहेंगे ना हम सेफ रहेंगे। तो मैं समझता हूँ कि इस चीज के खिलाफ एक्शन होनी चाहिए, सख्त एक्शन होना चाहिए, और जिन लोगों ने ये किया है उनको इबरतनाक सजा मिलेगी। तो तब जाकर आपका मुल्क, देखें हमेशा कोई भी काम जब कानून सही तरह से गिरफ्त मजबूत करेगा ना, हर आदमी जो है ना फिर वो थोड़ा सा खौफजदा होगा कि जी मुझे कानूनी तौर पर जो है ना मुझे इस चीज का फेस करना पड़ेगा। तो इदारों को चाहिए कि वो ऐसे लोगों को पकड़े और उनको सही टाइट सजा दें, ताकि पता चले कि हाँ हम अपने मुल्क में ये दहशतगर्दी क्यों फैला रहे हैं। मैं तो इसको दहशतगर्दी कहूंगा, हमें और क्या कहूँ कि किसी एक नत्थे आदमी के ऊपर हमला करना, उसके ऊपर मारना, उसको हिटिंग करना या गाली गलौज करना, मुझे बताइए कौन सा इंसाफ है? हम किसको दिखा रहे हैं, हम किसको खुश कर रहे हैं? क्या हम पाकिस्तान दुनिया भर के लोगों को खुश करने के लिए हो गया है? क्या हम अपने पड़ोसी दहशतगर्द जो है उसको खुश कर रहे हैं? क्या हम इसराइल को खुश कर रहे हैं? ठीक है, ठीक है, ठीक है। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। बाबर भाई साहब ने मैं अपना मौक़िफ़ दिया। जी सर, कंटिन्यू कीजिएगा। और एक तो ये भी मुझे बताइएगा, ये सैलाब हर 2-3 साल में आता है? बिल्कुल आता है। डॉक्टर साहब ने 70s का हवाला दिया। बिल्कुल। हम तैयार कितने हैं? कहाँ हमने तैयारी की? मैं वही तो मैंने इत्तेफाक से शुरू कर दिया। मैंने वहाँ का अहवाल लेने के बजाय आपको मैं सुनाता कि क्या हाल है, वो तो रोज़ाना की खबरें आपकी। लेकिन मैं बैकअप हो गया फ़ौरन, पीछे जाके मैंने देखा कि क्या हो रहा है। हम कुछ भी नहीं कर रहे। कितने सालों से बराबर हमारे पास जो किसी न किसी सूरत में 2 साल में 3 साल में आता है। मेरा ख्याल पूरे सिंध में जो आया था 2022 में आया था। कब आया था? 22 में। हाँ। उस पर कितनी फंडिंग हुई थी? बैरूनी कितनी फंडिंग हुई थी? आप मुझे बताएं कि आपको कुछ नजर आ रहा है फंडिंग से? आपको कुछ पूरे सिंध में कुछ बना हुआ नजर आया? कोई नया ब्रिज बना हुआ नजर आया आपको? कुछ रोड्स बड़े किस्म के आपको बने हुए नजर आए? ये कोई ऐसी जगहें आपको बिल्डिंग्स बड़ी हुई नजर आएंगी जहाँ पे जो तबाह बर्बाद हो गए थे, ज़मींदार थे, गरीब रहने वाले थे, उनके बाल थे, उनके बच्चे, जो उनका तबाह बर्बाद हो गया थी, उनके लिए आपने कोई ऐसी कॉलोनी या कोई ऐसी सोसाइटी आपने देखी कि उस फंडिंग से कोई ऐसी चीज़ बनाई गई हो जिसमें उनको अकोमोडेट किया होगा वहाँ पर? ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ ना। तो मैं इसलिए मैं बात कर रहा हूँ कि हमेशा हर दौर में फंडिंग होती रही है, बेतहाशा होती रही है, कुछ इसका हिसाब नहीं है। हिसाब होगा, किताबों पे होगा, लेकिन वो कहाँ चला गया? वो सफ़े के पीछे चला गया। जिसको मैं आपसे हमेशा कहता हूँ है सब कुछ है, लेकिन बैक पर है। अभी जो हमारे कराची में जो बारिश हो रही है, जी मुसलसल हो रही है, जी। इसमें जो नुकसान हो रहा है, सड़कों की टूट फूट हो रही बहुत है, ज़्यादा। उसके बाद सेवरेज का निज़ाम चौक हो रहा है, उसके बाद लाइनें बहुत जगहों से डैमेजेस हो रही हैं। आपका वाटर बोर्ड से लेके आपके जो चेयरमैन हैं वो कितने कॉम्पिटेंट हैं? देखिए इस वक्त जो अगर मैं शहर की बात करूं तो यकीनन पहले भी ज़रूरत थी इसको ऑल ओवर इसके ऊपर कुछ काम किया जाता। रोड्स पे काम हुआ तो है, मैं ये नहीं कहूँगा काम नहीं हुआ, बिल्कुल काम होता रहा। लेकिन ये कि उस सतह पे नहीं हुआ जब उनको पता था कि मानसून के महीने करीब आ रहे हैं। तो एक तरीके से जो गढ़े थे बड़े, कोई ऐसे या कोई ऐसे तैयारी नहीं थी। तैयारी नहीं थी। ब्रेक लेता हूँ, इस पर कंटिन्यू करेंगे शाह साहब को। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।
ब्रेक के बाद खुश आमदीद। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए शाह साहब बता रहे थे वाटर बोर्ड और इंतज़ामी उमूर जिनके हाथ में, उनकी सर्विसेज और उनकी नाअहली। जी सर। वेलकम बैकअप अपना जनाब अपने साजिद भाई। मैं जो बात कर रहा था कराची के हवाले से, रोड्स के हवाले से और लाइनों के हवाले से, तो काम तो हुआ लेकिन उस सतह पे नहीं हुआ जिसको हम कहें कि हमने आंधी और तूफान के लिए और किसी भी मौसमी तगैर के लिए उसको संभालने के लिए हमने कोई, और अगर गैर कानूनी कनेक्शन की बात है वो फ़ौरन लग जाते हैं। वो तो बहुत पुरानी बात है, वो तो बहुत पुरानी बात नहीं, अब नहीं, अब कम हो गया बहुत। इसलिए कि देखिए मैं थोड़ा सा कुछ हिस्सा हूँ, मैंने पहले भी जिक्र किया था इस प्रोग्राम में, बता कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, मैं कुछ वाटर बोर्ड का हिस्सा भी हूँ। मैंने इसलिए कहा कि चूंकि अक्सर बेशतर नहीं। बीइंग अ मीडिया पर्सन, हुआ, पहले लेकिन एंटी थेफ्ट का डिपार्टमेंट था। हाँ अभी भी है, अभी भी चोरियां पकड़ी जा रही हैं। अच्छा, हाँ तो रोजाना मैं भी निशानदेही करूं। बिल्कुल निशानदेही करें, बिल्कुल हम पहुंचेगी हमारी टीमें वहाँ पे, बिल्कुल हमें कोई इनकार नहीं, बराबर काम हो रहा है। और जब सलाउद्दीन साहब, और अगर वो ये कहे कि वाटर बोर्ड वालों ने ही कनेक्शन दिया, वो फिर सामने करें आप हमारे। अच्छा, बिल्कुल सामने करें हमारे, इंशाल्लाह कोई ऐसा इशू है नहीं। किसकी देखिए मैं आपको बता दूं, मैं एक बात बता दूं, आज जब वाटर बोर्ड पे बात हो रही है इस वक्त प्रोग्राम में बैठ के, तो देखिए वाटर बोर्ड का कोई एम्प्लॉय, कोई ऑफिसर और कोई ऊपर से 2 नंबरी करने की हिदायत नहीं होती, डिपार्टमेंट किसी को नहीं होती। सुन ले मेरी बात, हर जगह पे काली सियासी, हाँ सियासी इश्यूज है। हाँ। एक ही इलाके में आपकी 4-4, 5-5 पार्टियां बैठी हुई हैं, वो कहते हैं ये कनेक्शन हमारा यहाँ से, वो कहते हैं नहीं कनेक्शन हमारा यहाँ से। क्या करेगा वाटर बोर्ड, क्या करेगा? इलाका वही है, सब कुछ वही है, वो अब तख्ती वो अपनी लगाना चाहता है। वाटर बोर्ड हम मीडिया वालों को बताए कि फला पार्टी ने नाजायजी की है, बस ये बात है। मैं जो हम बात बताएंगे, हाँ मैं जो बताएंगे, हाँ बिल्कुल बताएं। देखिए बात इतनी, मैंने यही कहा कि सियासी इन्वॉल्वमेंट है, इसलिए जो आप कहते हैं ना, मीडिया ने हमेशा कहा कि जब जो काली भेड़ें उसके अंदर डिपार्टमेंट में, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई काली भेड़ें नहीं। बहुत सारे टाउन चेयरमैन हैं, कौन से टाउन चेयरमैन अच्छा काम कर रहा है अगर मैं आपसे पूछूं? टाउनशिप में तो काम कर रहे हैं इस वक्त। कौन सा अच्छा है, किसको आप ज्यादा वो करेंगे? ये समझ लगे इस वक्त जो जिना टाउन है उसमें बहुत अच्छा काम हो रहा है। अच्छा, और सफूरा में भी कुछ अच्छा काम हो रहा है। गुलबर्ग में भी अच्छा काम हो रहा है। सफूरा में क्या हो रहा है? गुलशन तो सड़कें ही नहीं बन रही हैं। नहीं, लेकिन सेवरेज के काम बहुत हुए हैं। अच्छा। कुछ मैंने भी काम कराए सोसाइटियों के, इस वजह से मैं आपसे कह रहा हूँ, ठीक है ना? हाँ सदर टाउन में भी और काम कर रहे हैं, टाउन अपनी सतह पे कर रही है, यानी फंडिंग उनको हो गई है, वो उसी सतह से वो कम या ज्यादा की सूरत में कर रहे हैं, क्योंकि अभी तो टाइम बहुत है। अभी तो साल अभी शुरू हुआ है। हाँ। आपका ये साल अभी शुरू हुआ है, अभी जून से आपका, ठीक है ना? जो फाइनेंस ईयर अभी शुरू किया है, तो काम हो रहा है। इंशाल्लाह अगले किसी 1-2 महीने बाद आप मुझसे बात करेंगे वाटर बोर्ड के हवाले से, इंशाल्लाह बहुत अच्छी चीजें बताऊंगा। बहुत अच्छी चीज़। अभी डॉक्टर फजल साहब वहाँ से, डॉक्टर साहब चूँकि बारिशें भी हो रही हैं, ठीक है, अक्सर फिर जब ये बारिशें थमेंगी ऐसी सीज़न में ये जब बीमारियाँ फैलती हैं, आपने एहतियाती तदाबीर तो बताई, हुकूमत अपनी एडवाइजरी जारी करती है, हुकूमत अपने इक्विपमेंट देती है, जिस तरह आपने बोर्ड्स की जिक्र किया कि देनी चाहिए लोगों को रेस्क्यू करने के लिए। क्या हुकूमत आपको उन रूरल एरियाज़ में नज़र आ रही है इस वक्त? रूरल एरियाज़ में नहीं आ रही, बिल्कुल ही नहीं है, बल्कि अर्बन एरियाज़ में भी प्रॉपर नहीं है। देखें, मैं थोड़ा कोट करूँगा, जब 2015 में हीट स्ट्रोक हुआ था, बहुत सारी जानें ज़ाया हुई थी। ट्रू। तो 2016 में एहतियाती तदाबीर ली गई, उनमें एक ख़ास बात मेरी जिम्मेवारी ये हुई थी कि ड्राइवर्स जो है, हाँ, एम्बुलेंस के, हाँ, उनको हम फर्स्ट एड और कैसे जैसे रिस्पांस देना है, क्या क्या चीज़ें एम्बुलेंस में होनी चाहिए इमरजेंसी में, तो अभी भी ये इमरजेंसी है, इसी तरीके से अरेंज करना चाहिए। एम्बुलेंस के ड्राइवरों को ट्रेनिंग देनी चाहिए, मेडिकल ट्रेनिंग, फर्स्ट एड की, तो ये भी बेनिफिशियल होगी। उसके अलावा तो जब बारिश थम जाएगी या सैलाब थम जाएगी, जो ब्रेक होगी डिजीज़, उसका पहले से एहतियात करनी चाहिए। तो उसमें ज़्यादातर भूख होगी, उसके लिए वो WHO वर्ल्ड फूड प्रोग्राम होता है, वो देते हैं जो न्यूट्रिशन, दूध वगैरह देते हैं, गंदम का घी वगैरह, वो उनका अरेंजमेंट होता है।
तो ये गवर्नमेंट को करना चाहिए उनसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस प्लस मकामी एनजीओस प्लस हुकूमती इमदाद, वो इमदाद के ट्रक जाते हैं, लेकिन वो वहाँ के स्टेक होल्डर के पास जाते हैं, जिसको हम चौधरी, मलिक या वडेरा कह सकते हैं। फिर वो कहता है जी ये 2 ट्रक आप बांट दें, ये 2 ट्रक ज़रा वहाँ ले जाएं। तो ये तो हमारा कल्चर है एक किस्म का। हाँ, सेशन का जिक्र नहीं किया। हाँ, एक कल्चर है एक किस्म का। अभी मैं 2022 में हुई थी, तो इधर कराची से जा रहे थे जो इमदादी ट्रकें जा रही थी, बीच में सेवन में लूटमार होती थी। बिल्कुल हुई। तो इधर कराची वालों ने शोर मचाया, भाई कराची में पॉलिटिकल नहीं हुए, उन्होंने बचाया यार, क्या फ़ायदा, बीच में जो है चोरी हो जाता है, डाके लग जाते। तो मैंने उनको कहा भाई ठीक है, वो जो चोरी करते हैं वो भी भूखे हैं, और अगर 50% वो खा जाते हैं, चोरी करते हैं, 50% तो पहुंचेगी ना। हाँ, खाने पीने की चीज ही वो चुरा रहे हैं। हाँ, खाने पीने की चीज उनको भूख है, वो भूखे हैं। ओहो, कैसे नहीं, डाकू कैसे होते हैं, भूखे होते हैं, पहले तो भूखे होते हैं, फिर जो है। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई ये जैसे आपने बताया कि स्टेक होल्डर्स के पास जाएंगे, एक ट्रक उधर एक ट्रक, तो ये तो हमारा कल्चर है, इसको फेस करना होगा, टॉलरेट करना होगा। अगर वो उनके पास ये हमारा पैगाम पहुंचे नहीं करें तो अच्छी बात है, ह्यूमैनिटेरियन होना चाहिए, इंसानियत होनी चाहिए, लेकिन इसको ये नहीं आप काम करना छोड़ दें, ऐसा नहीं होता। तो ये बात मतलब ज़हन में रखनी चाहिए कि ये होगा ऐसा, लेकिन कुछ तो पहुंचेगा। चूँकि हम इख्तिताम पे, डॉक्टर साहब मैसेज क्या देंगे नाउ डेज, जिस तरह की ये हालात चल रहे हैं, इन हालात में क्या आप मैसेज देंगे उन लोगों को जो बेचारे सड़कों पर हैं, उनके घर चले गए? मैं उनको ये मैसेज दूंगा ख़ास तौर पे कि देखें, हुकूमत पे ज़्यादा डिपेंड नहीं करें, अपना ख्याल करें, और अपने जो है फैमिली है या अपना एसोसिएशन है जिनसे गांव है, अपने उन पे डिपेंड करें। मतलब अपने खानदान जो है, अपने खानदान है, अपने रिश्तेदार या गांव है, तो उसमें जो गांव वाले हैं सारे, वो आपस में एक दूसरे की मदद करने की प्लानिंग करें कि ये करना है, ये करना है। फिर आगे जो है गवर्नमेंट से भी हेल्प लें, अगर मिलती है तो ठीक है, उनको रियलाइज तो कराना चाहिए ना, गवर्नमेंट को रियलाइज कराना चाहिए। एक बात बताऊं आपको, मैं सॉरी फॉर इंटरप्ट, मुझे इसको कंटिन्यू करते हैं, वक्फे का मुझे कहा है, एक वक्फा लेते हैं, वक्फे। जी, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हमने इंटरप्ट किया था डॉक्टर फजल शेख साहब मैसेज दे रहे थे आप गालबन। मैं अपनी जैसे बताया एसोसिएशन अपनी बनानी चाहिए आपस में, लेकिन देखो गवर्नमेंट इतनी बहस भी नहीं है जितना गवर्नमेंट नहीं करने, उसको पता तो चले ये चीज़ें हैं, उनको किसी तरीके से या मीडिया के थ्रू को हम इधर हैं, हमारे ये मसाइल हैं, हम डूबे जा रहे हैं। 2022 की देखें, वो उसमें जो सैलाब के पानी में अंदर हैं, उधर से भी वो वीडियोस वगैरह आती थी। बिल्कुल ऐसे। इसी तरह उनको मैसेज भी ज़रूरी है, जाना चाहिए गवर्नमेंट को भी कि हम, लेकिन उन पे ज़्यादा डिपेंड भी नहीं करना, अपना भी करना चाहिए। मेरा मैसेज ये है। लेकिन जो गुर्बत का आलम है, हाँ, डेली वेजेस वाले लोग कहाँ जाएं? ये लम्हा फिक्रिया नहीं, सही है। ये तो जो है इमरजेंसी है, अभी इसको गुर्बत को फिलहाल छोड़ दे, ये तो बाद में देखा जाएगा। अभी आप गुर्बत को देखेंगे तो सैलाब को क्या करेंगे, उसको इमदाद देनी चाहिए। जैसे मैंने बताया, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम होता है, WHO है, बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। उनका जो है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम होता है, ये दूध वगैरह हमारे हॉस्पिटल्स में होता है, मैंने खुद डील भी किया है, तो देते हैं। तो उसी से इमरजेंसी में उसी से
दे दें। सिंध हुकूमत की सर्विस से आप मुतमईन हैं डॉक्टर साहब? मुतमिन नहीं हूँ, अच्छा, सही। लेकिन उनको इतना ब्लेम भी नहीं देना चाहिए। अच्छा। उनको उठाना चाहिए, मतलब अवेयर करना चाहिए। ओके, ओके। अवेयर करना चाहिए, उनको कहना चाहिए भाई ये हमारे साथ जुल्म है। जीनियन ऐसे नहीं कि खामखा, जीनियन उनको कहना चाहिए भाई ये हमारे साथ ये है, ये हम लोगों को चीजें एक्नॉलेजमेंट करनी चाहिए। चल जी, आगे acknowledgement अच्छा करनी साहब चाहिए और किराए भी करनी चाहिए, दोनों हाँ, कि ये हमारी प्रॉब्लम्स हैं वो बताना चाहिए ना। बिल्कुल बतानी चाहिए। असलम साहब, फाइन, आप क्या मैसेज देंगे? मैं ये मैसेज दूंगा, जैसे डॉक्टर साहब ने तो कहा कि ज्वाइंट इन्वेंचर बना के फैमिलियाँ या जो भी हैं मुकामी अपने तौर पे चले, लेकिन मैं डायरेक्टली इस वक्त गवर्नमेंट से बात करना चाहूँगा, सिंध गवर्नमेंट और मेरी पाकिस्तान की गवर्नमेंट, इसलिए कि पूरे पाकिस्तान इफेक्ट है इस वक्त टोटली मजमूई तौर पे, तमाम शहर, पूरा पंजाब और दूसरा बलूचिस्तान, और अल्लाह भला करे आपका वो अभी जो हुआ था जहाँ पत्थर गिर के आए थे, नाम दिमाग से निकल गया मेरा, केपीके में, ठीक है, वो है, और सिंध, ठीक है। तो ये सब जो तबाहियाँ हो रही हैं, तो ज़रा इसके लिए अगर कोई पहले लाहेअमल नहीं बनाया गया तो अब बना लें। अभी वक्त, अभी इतना बुरा वक्त आया ज़रूर है, लेकिन अब भी कुछ वक्त है हमारे पास, हमारे अंदर के जो दिल है हमारा और हमारे अंदर जो चीज़ें हैं, मैं चाहता हूँ उसको थोड़ा सा ऐसा बाहर निकाल के रखें, आवाम के मदद के लिए, उनकी ज़रूरत के लिए, उनकी परेशानी को उसको मद्देनज़र रखते हुए जो भी हुकूमती जिम्मेदारियाँ हैं वो अपनी अदा करें, और जो भी फंडिंग हो तो बस मेरी यही गुजारिश है कि खुदारा उसको उनकी फलाह बहबूद के लिए खर्च करें, नए रोड्स बनाएं, नई शाहराएँ बनाएं और नए ब्रिजेस बनाएं और नई सेवरेज के जो मामलात हैं, जैसे मैं कराची में बैठा हूँ तो मैं कहूँगा नाले जो है वो मुतासरीन के टेंट और वो अशिया खुर्दन, वो चोरी भी तो हो जाती है, वो चोरी हो जाती है, वो ले जाते हैं वो साईं के खास लोग या वो मलिक साहब और चौधरी साहब के खास लोग, तो मैं तो ये वो गोडाउन भर देते हैं अपना। बस तो मैं यही कहूँगा ना हुकूमत वक्त से कि वो तमाम जितने खास लोग हैं उन पे अपनी आंखें खोल के नजर रखें। वो जो है अंधेरे में बैठ के नहीं कर रहे, वो खुली आंखों से काम कर रहे हैं। हुकूमत को पता है कौन लेके जा रहा है, किससे लेके जा रहा है, कहाँ से उठा रहा है, कहाँ पहुंचा रहा है, सब मालूम है। तो खुदारा अपनी आंखें खोल के रखें। नए वाटर बोर्ड के जो आए हैं एमडी वगैरह वो ठीक है? हाँ, वो अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहा है। वो मैंने पहले भी कहा था कि ये बात यंग जनरेशन यंग है बिल्कुल वो, और बिल्कुल यकीनन सिद्दीकी साहब जो है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और मैं समझ रहा हूँ कि आने वाले कुछ दिनों में जो अभी एक और सिद्दीकी भी है, राशिद सिद्दीकी साहब तो पुराने हो गए, वो भी हम मौजूद हैं। हाँ, वो भी माशाल्लाह सब पुराने, जो जितने हमारे जो पुराने यहाँ के लोग हैं ना वाटर बोर्ड के, जो कि ग्राउंड रूट्स में से निकल के आए, जैसे असद साहब है, पहले भी माशाल्लाह वो एमडी रहे और अभी CWO है इस वक्त भी सिद्दीकी साहब के साथ। तो ये ग्राउंड रूट्स के जो लोग हैं माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और ये सब समझते हैं। अजरा पेचुओ को भी मैं चाह रहा हूँ कि हम आपने कहा एप्रिसिएशन की बात आपने जब की, तो रियली अप्रिशिएट अजरा पेचू और हेल्थ मिनिस्टर मुस्तफ़ा कमाल, आप वफाक को देख रहे हैं, आप समेत दीगर जितने भी जो हेल्थ के शोबे से वाबस्ता हैं, क्योंकि आप लोगों का अब इम्तिहान है, आप लोगों ने अशिया खुर्द नोश से लेके इलाज मुआवजे की सर्विसेज सैलाब ज़दगान को देनी है और ये कौम आपकी मुंतज़िर है। इसी उम्मीद के साथ मेरा शाद आबाद रहा है। मुझे साजिद इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।